तो ये देना हूँ नए सरपंच को, ये मैसेज देना चाहता हूँ जो पीछे हुए कार्य के बारे में उसको गति को बनाए रखें और जब भी हमारी जरूरत पड़े हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जहाँ भी जरूरत पड़े, जहाँ जाने के लिए, जहाँ विकास के बारे में या मंत्री से मिलना हो या और किसी अधिकारी से मिलना हो या मतलब सांसद से मिलना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। जवान साथी सब ने मिलकर उस चीज़ को हमने संतोष किया और किसी कार्य में थोड़ी मोटी रुकावट आ ली तो आपसे में भाईचारे में समझौता करके वो काम सिरे चढ़ाया। देखो पूरा 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। गांव का बहुत ही 100% हमको सपोर्ट मिला और हर काम में बिल्कुल साथ दिया। लाल का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज तक इस पंचायत के ऊपर नूसर की तरफ से जो भी हमने डिमांड रखी उसको बड़ी गहराई से देखा और सोचा, उसको हमने काम किया। नूसर की तरफ से जैसे माननीय आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उसके अथक प्रयासों से हमने वहाँ डिमांड रखी और रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद हमारी तरफ उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। 10 वर्षों से इस ढाणी में आज तक किसी सरपंच ने सुध नहीं ली। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज बहल ब्लॉक के गांव नूनसर में पहुंचे हैं। यहां पर सरपंच मौजूद हैं, राजकुमार जी हमारे साथ। और नई साल है, आज मैं आपको बता दूं 2021 का प्रारंभ हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। लेकिन मैं बात बताऊं, लोग सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं आज बड़े बड़े मॉल के अंदर जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों और सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं काबिल हैं इस चीज़ के। लेकिन काबिलियत होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते कुछ करना चाहते हैं अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। आज सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज नई साल के सवेरे सवेरे हमने इन्हें पकड़ा तो ये काम करते हुए ही मिले। और यहाँ 2020 का एंड हुआ है, साथ साथ इनका जो सत्र रहा है, इनका सेशन रहा है, 5 साल की योजना रही है, वो भी फिनिश होने को जा रही है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। राजकुमार जी नमस्कार और नई साल की बधाई आपको। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहले मैं आज 2021 नए वर्ष की आप पूरी पंचायत की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई। अच्छा, मैं यही बात पर आऊँगा। पहले तो सुबह सुबह नई साल के दिन क्यों निकलना हुआ? यहाँ काम करवा रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर जा के। देखो भाई साहब, नई साल के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हर वर्ष हम भी लगातार 5 वर्षों से इस ग्राम पंचायत की तरफ से मेरा दायित्व बनता है भाई मेरी पंचायत को मैं अक्सर विकास की तरफ बढ़ाता रहूं। और दूसरी बात, जो ये आज इस जगह कम से कम 50-60 वर्षों से यहाँ तक कोई आज तक नई पंचायत को किसी ने सुध नहीं ली। और मेरा मकसद भी था एक प्रतिनिधि होने के नाते, सरपंच होने के नाते, जो 50 वर्षों से इस ढाणी में आज तक किसी सरपंच ने सुध नहीं ली। और मेरा ध्येय था भाई इसका भी काम होना चाहिए, जो एक पंचायती तौर के ऊपर इनकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। अच्छा, राजकुमार कितने पढ़े लिखे हैं? +2 से। +2। हाँ जी। लेकिन सोच आपकी बड़ी डबल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट वाली है। और जिस प्रकार से आप सोचते हैं, क्योंकि ये अलग इलाका है, थोड़े घर हैं इस गांव में, कम घर हैं इस ढाणी में। ढानियाँ हैं आपके इलाकों में ज़्यादा, उनकी शुद्ध नहीं लेता और अब तक किसी सरपंच ने नहीं ली। आपने क्यों सोचा, क्या ज़रूरत है? इनके वोट काफ़ी ज़रूरी हैं या अब तो दोबारा इलेक्शन में आने का मन तो नहीं है? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, वोट एक अलग चीज़ है। देखो, सरपंच चुना जाता है गांव का, सभी के लिए चुना जाता है। रही बात ढाणी, ये जो 50 साल से इधर कोई विकास नहीं हुआ था, इसका मकसद क्या है? हमने गांव में विकास करवाए। गांव में सिर्फ और सिर्फ एक गली बाकी है जो जस्ट अभी उसका बजट इशू आया है और इसका भी बजट इशू आया है। तो हमने गांव में चारों तरफ हैं, जैसे फिरनी की है, बीच का रास्ता है, सभी पक्का करवाया हमने। और उसके बाद हमने बीच में ये भी ध्यान रखा, जो 50 सालों से उस ढाणी में आज तक कोई काम नहीं हुआ, लगातार 50 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ, तो हम उसकी तरफ भी ध्यान दिया। और इसका भी है ना, हम सबसे पहले हमारे जो सरकार की तरफ से, जैसे माननीय आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने, उसके अथक प्रयासों से हमने वहाँ डिमांड रखी और रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद हमारी तरफ उसने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरी बात, हमारी मोदी जी भी हैं, आज देश के हित में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और माननीय मनोहर जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सबसे बड़े तो है माननीय आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज तक इस पंचायत के ऊपर नूनसर की तरफ से जो भी हमने डिमांड रखी उसको बड़ी गहराई से देखा और सोचा, उसको हमने काम तोड़ा। उसने आज तक हमारी पंचायत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया गया।
मैं उसको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहे अनुसार सरकार का बढ़िया सपोर्ट रहा इस पंचायत को और बढ़िया ग्रांट वगैरह मिलती रही। बहुत बढ़िया जी। कोरोना काल कैसा रहा? देखो, कोरोना काल हमारे गांव की तरफ से बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही जो युवा साथी हैं और गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, जो बीच बीच में हमें जागरूकता मिली, ऊपर से मिली या गांव की तरफ से युवाओं की तरफ से जागरूकता मिली, उसके धीरे धीरे हमने कोरोना काल में जो भी है ना, जो डिस्टेंस वगैरह है और भी कोई मतलब बचाव के लिए प्रयास थे, सब अच्छी तरह किए। दूसरी बात, बीच बीच में गांव में जो सैनिटाइज़र की बात हो और कोई बात हो, वो गांव की पंचायत की तरफ से युवाओं के सहयोग से और बड़े बुजुर्ग के सहयोग से हमने ये काम करवाया। क्या काम रुके विकास के उस दौरान? क्योंकि सब लोगों के कुछ लोगों को ग्रांट मिल पाई, कुछ लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। देखो, इस चीज़ के बारे में हम ये नहीं कर सकते किसी को मिला नहीं मिला, लेकिन हमारी तरफ से काम बीच में कोरोना की वजह से बंद हुआ। लगातार 5 साल काम जारी रहा विकास के बारे में। दूसरी बात, कोरोना के टाइम में जो इस महामारी संकट के दौरान हमने कुछ दिनों के लिए काम स्टॉप किया। अच्छा, गांव वालों को कितना सपोर्ट मिला? देखो, पूरा 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। गांव का बहुत ही 100% हमको सपोर्ट मिला और हर काम में बिल्कुल साथ दिया। किसी कानूनी पचड़े में तो नहीं पड़े? कोई आरटीआई वगैरह का दबाव रहा हो किसी का? गांव वालों ने किसी ने परेशान किया हो या आपने किसी को परेशान किया हो? देखो, 5 साल के दौरान आरटीआई की बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं को परेशानी की बात, वायदे को परेशानी आई है तो हमारे गांव के बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान साथी सब ने मिलकर उस चीज़ को हमें संतोष किया और किसी कार्य में थोड़ी मोटी रुकावट आली तो आपसे में भाईचारे में समझौता करके वो काम सिरे चढ़ाया। अच्छा, झगड़े वगैरह हो जाते थे, कैसे निपटते थे उनसे? देखो, झगड़े के बारे में आपको बता रहा हूँ, वही बात आ जाती है भाईचारे की। झगड़ों में 5 साल के दौरान मेरे कार्यकाल में कुछ हद तक चलो 1-2 बार एफआईआर हुई है, लेकिन उसका कंप्रोमाइज़ करके 100% गांव में हुआ है। 1-2 बार करीब नहीं हुआ तो वेल थाने में जाके उसको कंप्रोमाइज़ हुआ है। अच्छा, मैं बात करूं आपके विकास कार्यों की, बात आप कर रहे हो। लगातार 5 साल सरकार का भी आपके ऊपर हाथ रहा और इस पंचायत को लगातार ग्रांट वगैरह पैसे मिलते रहे टाइम टू टाइम। कितने विकास कार्य राजकुमार करवा पाएगा? मोटी मोटी बात करें भाई साहब। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था एक पावर हाउस का। पिछली सरकार में सैंक्शन हो गया था, लेकिन वो अधूरा रह गया था, उसका कोई काम चालू नहीं आया। और मैंने हमारी गांव की तरफ से, जिस टाइम जयप्रकाश दलाल यहाँ लगातार 10 साल से इस हल्के में इस हल्के की आवाज़ उठा रहे हैं, और जयप्रकाश दलाल से बात रखी, गांव वालों ने रखी, मैंने स्पेशल व्यक्ति तौर पे रखी। उसने एक बात कहा, अभी आपका जस्ट ही जल्दी शुरू करवाएंगे और आपका पावर हाउस आपके ही गांव नूनसर में बनेगा। और जो उन्हें काम शुरू भी करवाया और वो आज पूरा कंप्लीट तैयार भी हो चुका है, पूरी सप्लाई चल रही है। अच्छा। दूसरा, एक व्यायामशाला के तौर के ऊपर, जैसे बहल ब्लॉक में 28 पंचायतें हैं, उसमें व्यायामशाला के तौर पर शुरुआत में 12 व्यायामशाला दी गई थी स्टेडियम के तौर पर, जिसमें हमारे गांव का नाम शामिल है। वो भी काम उसने करवाया। तीसरी बात, सबसे बड़ी भयंकर समस्या मेरे गांव की आज पानी की समस्या है। जस्ट इलेक्शन होने के बाद मंत्री शपथ के लिए उस टाइम हमने रिक्वेस्ट करी, मंत्री जी आपका बहुत बहुत इसके दौरान बहुत सहयोग आशीर्वाद रहा है और आपने हमारी तरफ देखा भी है। हमारे गांव की एक बड़ी समस्या है, हमको पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए वाटर वर्क्स के हमने मंजूरी दिया है। चलिए चलते चलते बात करें। तो वाटर वर्क से उसके बाद रखी हमने, उसने जस्ट ही हमारा वाटर वर्क्स मंजूर भी करवा दिया और उसका टेंडर भी हो चुका है। इसके लिए भी मैं मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बीच में क्या आ गया? किसी का अपना है या रोड में ये दिक्कत रहेगी? देखो, ये बीच में समर्सिबल है भाई, इनका जो डाणी वासियों का है, इनका ये पर्सनल बॉल है, इसलिए इनको है ना ऐसे बीच में पहले बना रखा था, तो ताकि इसके समस्या कुछ नहीं आएगी। ये इनका ही है निकास है, तो इसको बाहर की तरफ से थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देंगे ताकि दिक्कत नहीं आएगा जिसके लिए। ये सबका है या किसी का पर्सनल है? खेत के लिए है? देखो, ये पानी के लिए? वैसे तो देखो ये खेत के लिए, इनका खेत के लिए, और इसमें इनका है ना खुद का भी है ना, पानी पीने के लिए भी है।
ये दूसरे लोग नहीं बोलते कि गली में ये आ जाएगा तो दिक्कत होगी ये ऐसा? इनका सभी का है। अच्छा, साथ सभी हाँ का है। सभी का मिलकर, ऐसी कोई बात बात नहीं। नहीं है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। और क्या मोटे मोटे काम रहे या फिर यही गलियां वगैरह क्या कितनी बन पाई, कितनी % गलियां पक्की हैं गांव में? गलियाँ 100% पक्की हो चुकी हैं। हमारे गांव की गलियाँ 100% पक्की हो चुकी हैं। सिर्फ एक गली बाकी है, उसका बजट अभी सेंक्शन हुआ है, जो इसके बाद वो काम चालू है, अच्छा। स्टार्ट है। और कोई गांव के अंदर कोई गली कच्ची नहीं है। इस 5 साल के दौरान हमने सभी गलियाँ पक्की करवा दी। ऑलरेडी सभी गलियाँ पक्की है, कोई कच्ची गली नहीं है। अभी क्या मन 80 चौपाल भी हमने 80 चौपाल भी बनवाई है, 20 चौपाल भी करवाई गई है। शमशान घाट का हमने 4 2 बारी काम करवाया गया है। और बड़ी आपने बताऊं पावर हाउस है, जैसे वाटर बक्स है, जैसे व्यायामशाला है, ये भी काम हुए। अच्छा, हाँ एक सरपंच चाहे तो कितने काम करवा सकता है और क्या करवा सकता है वो काम, या फिर नहीं हो पाते? मैं ये मानता हूँ अगर सरपंच सही मायने में सरपंच की अगर सोच और नीति ठीक हो, सरकार के प्रति हो, सरकार की योजनाओं के बारे में उसको जानकारी हो, तो जब तक मैं कोई मुश्किल काम नहीं है, जो चाहे वो काम करवा सकता है। अभी क्या चल रहा है राजकुमार के दिमाग में? दोबारा से सरपंच के लिए अप्लाई करेंगे या फिर बड़ी पंचायत के रूप में, जिला परिषद या ब्लॉक समिति के रूप में जाएंगे? देखो अभी तो मेरे तो कहने से कुछ नहीं होगा। ये सभी मेरे गांव के साथी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। ये जो कहेंगे, जो इनका फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। रही बात पंचायत की, हमारे गांव में अभी रिजर्व सीट आ रही है, तो कुछ बदलाव नहीं होगा तो रिजर्व की सीट है, तो सरपंच पद के लिए तो रिजर्व ही कैंडिडेट आएगा। अच्छा, और हम ये भी चाह रहे हैं कोई ऐसा कैंडिडेट आए ताकि हमारे विकास की जो गति है उसको कामयाब रखे, बढ़ावा देता रहे। तो क्या सपोर्ट करेंगे उनको? क्योंकि आपको अनुभव हुआ है, नए सरपंच को 1-2 साल लग जाते हैं नया कुछ सीखने के लिए। कितना सपोर्ट करेंगे और क्या सही में सपोर्ट करेंगे? ये बात आपकी सही है। सपोर्ट की बात ये है, विकास के बारे में जो भी हमारा भाई साथी सरपंच बन के आएगा या कोई महिला सीट के बारे में आएगा, तो हम उसका साथ नहीं, हम उसको साथ लेकर चलेंगे और आगे भी है ना उसका साथ लेकर हम हमारे गांव की तरफ से ना और विकास के बारे में उसको गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई भी सरपंच हो, चाहे 80 का वो कौन सी बिरादरी भाई का हो, तो उसका है ना, सॉरी बिरादरी नहीं, 80 कैंडिडेट कोई भी आएगा उसका हम साथ लेंगे, नहीं साथ लेकर चल विकास की गति बढ़ाएंगे और विकास आगे काम कराएंगे ताकि मेरे गाँव का विकास के बारे में आगे और बढ़ सके। खुद के द्वारा करवाए गए कार्यों से कितना संतुष्ट है? देखो खुद के कार्य करवाए गए 100% संतुष्ट है। आज कोई भी गांव का आदमी है, आपको कहीं भी जाके आप बात करिए भाई सरपंच ने 5 साल के दौरान जो विकास कार्य करवाए गए हैं उससे आप कितना संतुष्ट हो, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आप गांव में जाइए, गांव में पूछिए। हम गांव से पूछते हैं, गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन आपके मन की बात पूछ रहे हैं कि क्योंकि कई बार रहता है, कई लोग कहते हैं मेरा स्टेडियम रह गया, मेरी वो गली रहेगी, मेरा जल घर रह गया, मेरी व्यायामशाला रहेगी, मेरी लाइब्रेरी रहेगी, मन में रह जाता है, कईयों को ग्रांट नहीं मिल पाता। आप 100% संतुष्ट हैं, ये भी बड़ी बात है। हाँ 100% देखो 100% क्यों, धीरे धीरे देखो कुछ भी काम करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे है ना उस चीज़ का समाधान भी होता है और उस चीज़ की है ना मतलब प्रोग्रेस भी बनती है। ये भी एक बात और है मेरे दिमाग में अभी आई है भी, चलो नई पंचायत बने, उस भाई का हम साथ लेके एक मेरे गांव में कम्युनिटी सेंटर के लिए मैं सोच रहा हूँ, ताकि माननीय मंत्री जी को हम पास रखेंगे, हमारे गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। और मेरा पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, हमारे मंत्री जी इसके बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे, गहराई सोचेंगे नहीं, ये मांग अवश्य हमारी पूरी करवाएंगे जी। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी इलेक्शन के लिए तैयार हो रखे हैं, जो चाहते हैं कि वो सरपंच बने और वो एकदम तूफान की तरह काम करें? इसके बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं, देखो मैसेज तो ये देना हूँ, नए सरपंच को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो पीछे हुए कार्य के बारे में उसको गति को बनाए रखें और जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जहाँ जाने के लिए, जहाँ विकास के बारे में या मंत्री से मिलना हो या और किसी अधिकारी से मिलना हो या मतलब सांसद जी से मिलना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। और वो जो भी मतलब आपके विकास के बारे में मांग रखेंगे उसके लिए हम जी जान से तैयार हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से राजकुमार जो कि नूनसर गांव के सरपंच हैं और इनके जो विकास कार्य यहाँ पर रहे हैं वो बड़े बेहतरीन रहे हैं, खुद भी बड़े संतुष्ट हैं ये। और इन्होंने जो काम किए हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा और हमें राय दीजिएगा अपनी। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लिखिएगा एक सरपंच के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या हर सरपंच, आपके गाँव का सरपंच भी आपके लिए काम करता है, क्या उसने सही काम किए हैं? ऐसी ही
वीडियो देखने के लिए भिवानी अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।